नमस्कार छात्रों। आज की जो हमारी क्लास होगी वह जो हमने 3 से 4 दिन में जितनी भी पुरानी क्लासें पढ़ी हैं उनका आज हम रिवीजन करेंगे। इसलिए यह जो हमारी सप्ताह की जो है आखिरी क्लास होगी रिवीजन के लिए या बेसिक क्लास के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ते हैं, किस प्रकार से घटाते हैं, उनका गुणा करते हैं और भाग करते हैं। फिर इसके बाद लासा किस प्रकार से, मासा किस प्रकार से, दशमलव संख्याओं का जोड़ना, दशमलव संख्याओं का घटाना, दशमलव संख्याओं को गुणा, दशमलव संख्याओं का भाग। यहाँ पर हम त्रियक गुणा विधि पढ़ेंगे और यहाँ पर हम पक्षांतर सीखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम रिवीजन में पढ़ेंगे पहले भिन्नों को जोड़ने वाले सवाल, अर्थात सबसे पहले हम इनको करेंगे। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि इसमें जब भी दो भिन्नों के बीच में धन और ऋण का चिन्ह लगा हो तो सबसे पहले इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, नीचे का नीचे करते हैं। अर्थात 2 का 2 में गुणा करके 4 लिखेंगे, धन 3 का 1 में गुणा करके 3 लिखेंगे, नीचे का नीचे गुणा करके 6 लिखेंगे। और यहाँ पर जो है अगले स्टेप में हम जोन संख्याओं को, ऊपर की संख्याओं को प्लस में लिखा है उनको जोड़ देंगे, अर्थात 4 और 3 7 लिखेंगे और बटे में हम 6 लिखेंगे। यही हमारा आंसर होगा। यदि यह किसी टेबल से क्रॉस होते हैं तो इनको क्रॉस करेंगे, अन्यथा हमारा यही राइट आंसर होगा। देखिए, तो हमारे फर्स्ट सवाल का जो आंसर है 7/6 आ गया। अब इसके बाद हम दूसरा सवाल देखेंगे जिसमें घटाना या ऋण का चिन्ह लगा हुआ है। सबसे पहले हम इसका स्टेप जब हल करते हैं, 3 का 3 में गुणा, अर्थात 3 त्रिका 9 होता है, ऋण 4 दूनी 8 होता है, नीचे का नीचे गुणा करके 4 तिरी 12 लिखते हैं, अर्थात 9 में से 8 घटाकर हम 1/12 लिखते हैं, अर्थात यही हमारा जो है राइट आंसर होगा। जिस प्रकार से हम जोड़ना के सवाल को करते हैं उसी क्रम में हम घटाना के सवाल को करते हैं, लेकिन यहाँ पर गुणा और भाग में हमारा नियम बदल जाता है। जैसे कि जब हम गुणा करते हैं तो इसमें हम पहली पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऊपर का ऊपर गुणा, अर्थात अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा किया जाता है। जैसे 3 का 4 में गुणा करके 12, नीचे का नीचे गुणा करके 5 या 15 लिखते हैं। चूंकि यह किसी भी टेबल से क्रॉस होते हैं तो इनको हम काट देते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले इन्हें 2 से काट देंगे, लेकिन 2 से 12 तो कटेंगे, 15 नहीं कटेंगे, तो फिर हम इनको 3 से काटेंगे। तो 3 की टेबल पढ़ेंगे जब तो 3 चौके 12 होते हैं और 3 पाँचे 15 होते हैं, अर्थात हमारा यहाँ का जो राइट आंसर है वो 4/5 होगा। तो यहाँ पर हमें 4/5 लिखकर इसको हम आंसर कहेंगे। जब इस सवाल के बाद हम भाग के सवाल पर आएंगे तो हमारा पहला काम जो होगा वो 3/5 तो ज्यों के त्यों लिखकर भाग के चिन्ह को हम गुणा से बदलते हैं, और यहाँ पर यदि हम भाग को गुणा में बदलेंगे तो 4/3 को हम 3/4 लिखेंगे। और अब हमारा काम जो है गुणा की तरह बन गया, अर्थात इसमें ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, अर्थात 3 त्रिका 9 लिखेंगे और नीचे का नीचे गुणा, अर्थात 5 चौके हम 20 लिखेंगे। चूंकि यह किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, अर्थात हमारा करेक्ट आंसर 9/20 होगा। ठीक, देखिए हमने 4 सवालों को किया, पहले से चौथे सवाल तक को कितनी आसानी से किया, चूंकि यह हम पिछली कक्षा में पढ़ा चुके थे और यह जो है हमारा रिवीजन था। अब रिवीजन के तौर पर हम लासा को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमने सिखाया था कि 5, 10 और 12 का सबसे पहले लासा, मतलब सबसे पहले 2 से भाग दिया जाता है, अर्थात 2 से 5 में भाग देंगे नहीं जाएगा तो 5 ज्यों के त्यों, 2 के दूनी 2 का भाग जब हम 10 में देंगे तो 2 पंचे 10 लिखेंगे और 2 6 12 लिखेंगे। फिर इसके बाद 5 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 2 3 6 लिखेंगे। अब देखते हैं 2 से डिवाइड नहीं होगा, अर्थात अब हम 3 से भाग देना शुरू करेंगे, अर्थात 5 ज्यों के त्यों, 5 ज्यों के त्यों, 3 1 हम 3 लिखेंगे। फिर हमें स्पष्ट दिख रहा है कि अब 5 का भाग जाएगा, अर्थात हम 5 का भाग देंगे, 5 1 हम 5, 5 1 हम 5 और यहाँ पर 1 आ गया। देखिए, लासा के सवालों में हमें नीचे 1 1 लाना होता है, जिसमें हमने 1 1 आंसर लिखा है यहाँ पर, अर्थात जब हमारा लासा जो होगा वह लासा क्या कहलाता है हम यहाँ पर लिखेंगे। लासा में हम क्या करते हैं, जितनी भी संख्याओं का हम भाग देते हैं
उनका हम गुणा करके लिखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 2, फिर 2, फिर हम यहाँ पर 3 और यहाँ पर हम 5। जब इनका हम गुणा करेंगे, देखिए 2 2 2 बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार है, हमने लिख दिए और इनका हम आसानी से गुणा कर देंगे। सबसे पहले हम 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 होंगे और 5 का हम 3 में करेंगे अर्थात 15 होंगे और 15 का जब हम 4 में गुणा करेंगे तो ये हमारा आंसर 60 होगा। समझ में आया? तो देखिए जिस प्रकार से हमने लासा को सीखा है, लासा को करना बहुत ही आसान होता है। उसी क्रम में जब हम मासा को सीखते हैं तो चूंकि इस विधि को हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, जबकि इसको हम भाग विधि से करते हैं। जैसे कि इनमें सबसे छोटी संख्या 5, फिर उसके बाद 20 दिया है, अर्थात पहले हम 5 और 20 का मासा निकालते हैं। कैसे? सबसे हम 5 का भाग देंगे किसमें? 20 में। चूंकि 5 की टेबल जब हम पढ़ते हैं तो 5 चौके 20 होता है, अर्थात यहाँ पर यदि शेषफल 0 आता है तो मासा वाले सवालों में हमारा करेक्ट आंसर ये कहलाता है। अर्थात 5 और 20 का मासा जो है हमारा, 5 और 20 का मासा हमारा यहाँ पर क्या आया है? यहाँ पर 5 प्राप्त हुआ है। अगले स्टेप में हम 5 और 45 का मासा निकालेंगे। जैसे कि इसलिए हम क्या करेंगे? 45 में हम 5 का भाग दे देंगे। 5 की टेबल पढ़ते हैं, यदि 45 आ जाता है तो हमारा यहाँ का जो है आंसर करेक्ट कहलाता है। अर्थात यहाँ पर हम 5 की टेबल पढ़ेंगे तो 5 नाम 45 होते हैं और देखिए 45 से 45 डिवाइड हो गए, अर्थात यहाँ का जो आंसर होगा हमारा वो 5 होगा। अर्थात इन सभी संख्याओं का जो मासा है तो अपन लिखेंगे कि मासा बराबर हमारा आंसर 5 होगा। देखिए हमने क्या सीखा है यहाँ पर? मासा निकालना। यह मासा निकालना जो है भाग विधि के द्वारा हम सीखते हैं। अब यहाँ पर देखें दशमलव संख्या को जोड़ा कैसे जाता है। तो जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले 2.5 लिखेंगे। जब हम दूसरी संख्या को जोड़ने के लिए लिखेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाना अति आवश्यक होता है, इसलिए हमने सबसे पहले दशमलव लगा दिया। बाद की संख्याओं को यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 लिखेंगे। इनको जोड़ने के लिए दशमलव के बाद बराबर अंक होने चाहिए, इसलिए हम अपने मन के अनुसार जितने जीरो चाहे उतने लगा सकते हैं। अर्थात 2 में अब देखिए दशमलव के बाद समान अंक हो जाते हैं तो जोड़ना आसान होता है। जैसे 0 और 2 2 होंगे, 5 और 4 9 होंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, 2 और 3 5 लिखेंगे। देखिए हमारा यही करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो इसके बाद हम पढ़ेंगे घटाना के सवालों को। तो क्या किया जाता है यहाँ पर? 24.2 और इसमें से हमको घटाना है 1.5, अर्थात हम दशमलव के नीचे दशमलव और यहाँ पर 1 5 लिखेंगे। घटाने के लिए हमें दशमलव के बाद बराबर संख्याएं होती हैं, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट घटा देंगे। 2 में से 5 घटाएंगे तो 2 को मानेंगे 12, 12 में से 5 चले गए बचे 7, यहाँ पर 2 को 12 माने तो वापस कर दिए। यहाँ पर 4 में से अब 1 न घटकर 1 और 1 2 घटाएंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे और यहाँ के 2 ज्यों के त्यों लिखेंगे। दशमलव देखिए पीछे से 1 अंक बाद है, अर्थात हमारा दशमलव जहाँ था वहीं पर होगा। दशमलव में जोड़ना और घटाने के सवालों में दशमलव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन गुणा के सवालों में दशमलव को जो है उनके गुणा के अनुसार स्थान दिया जाता है। जैसे कि जब हम इनका गुणा करेंगे तो देखिए हमारा पूर्ण सवाल कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने दशमलव संख्याओं को घटाना सीखा। अब हम यहाँ पर गुणा करना सीखेंगे। गुणा करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी गुणा विधि जो होती है वही उपयोग में लाएंगे। जैसे कि 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 पंचे 20 लिखेंगे, हासिलाई यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। 4 का दुनिया जब हम 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8 होंगे और 2 मिलाकर 10 हो जाएंगे। यहाँ पर हमने 4 का गुणा कर दिया तो अब हम यहाँ पर एक 31 लगाएंगे। अब 3 का गुणा करेंगे, 3 का 5 में गुणा करने पर 3 5 15 होगा, हासिलाई हमारी यहाँ पर 1 होगी। 3 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 होंगे और एक हासिलाई है तो इसको 7 लिखेंगे। 0 के 0 लिखेंगे, 5 के 5 लिखेंगे, 7 और 1 8 लिखेंगे। देखिए हमने जो है इनका गुणा आसानी से कर दिया है, अब केवल दशमलव को लगाना ही हमारा काम होगा। तो देखिए यहाँ पर पीछे से 1 अंक बाद दशमलव है और यहाँ से पीछे से 1 अंक बाद दशमलव है, मतलब एक यहाँ का और एक यहाँ का, यह जो है 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा।
या 2 अंक बाद दशमलव हम आंसर में लगाते हैं, अर्थात पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो दशमलव हमारा अब यहाँ पर होगा। देखिए, तो हमारा जो है गुणा का सवाल बिल्कुल सही रूप से हल हो गया है। इसके बाद जो है अब हमें दशमलव की संख्याओं का भाग सीखना है, अर्थात हम क्या करते हैं, इसमें 45.5 इसके बटे में हम 5 लिखेंगे। अब हमारा पहला काम जो है ऊपर से दशमलव को हटाना है, मतलब 45 जो 455 है बटे में 5, ऊपर से जो है दशमलव 1 अंक बाद हटाएंगे तो नीचे एक 0 लिखेंगे। 5 से कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। 5 धाम 50 होते हैं, 5 नाम 45 होते हैं और 5 एकम 5 होते हैं। चूंकि यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो 91/10 होगा, अर्थात 91/10। नीचे से अपन जब 0 हटाते हैं तो ऊपर 1 अंक बाद दशमलव लगाकर अर्थात 9.1 लिख देंगे। समझ में आया? ठीक। अब इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है वो त्रियक गुणा का है। त्रियक गुणा हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर त्रियक गुणा जैसा इसका नाम है वैसे ही त्रियक गुणा करते हैं। यहाँ पर 6 का गुणा हम 2x में करेंगे, अर्थात 6 दूनी 12x लिखेंगे, बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 3 का गुणा हम 8 में करेंगे, अर्थात 3 8 हम 24 लिखेंगे। जब हमें x का मान निकालना हो तो x बराबर यहाँ की संख्या हमेशा बटे में लिख दी जाती है, अर्थात 24/12 लिखेंगे। देखिए 12 की टेबल से यह 24 कट जाएंगे, अर्थात 12 एकम 12, 12 दूनी 24, मतलब x बराबर हमारा राइट आंसर जो है 2 होगा, जिसके बटे में हम 1 नहीं लिखेंगे। ठीक। अब इसके बाद देखें यहाँ पर अब हमारा लास्ट सवाल जो बचा है आज की क्लास का, जिसमें है पक्षांतर। पक्षांतर करते कैसे हैं, तो पक्षांतर का जो हमारा पहला काम है वो है x वाली संख्याओं को एक साइड करना और नंबर को एक साइड करना। जैसे कि यहाँ हम लिखेंगे पक्षांतर करने पर, जब पक्षांतर करते हैं तो यहाँ के 8x ज्यों के त्यों बराबर के इस साइड वाले 4x को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 4x, बीच में बराबर का चिन्ह ज्यों के त्यों, बराबर के बाद वाली संख्या 30 है और जब हम 10 का उस साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे। अर्थात हमारा अगला स्टेप 4x में से 8x में से 4x जाएंगे, मतलब ये बचेंगे 4x बराबर ये बचेंगे 20, तो यहाँ पर जो x का मान होगा वो 20/4 लिखा जाएगा, अर्थात 4 से कट जाएंगे तो 4 एकम 4 होंगे और 4 पंचे 20 होंगे, अर्थात x बराबर हमारा राइट आंसर क्या होगा 5। देखिए दोस्तों, तो ये हमारा जो है पक्षांतर हुआ, ये हमारा त्रियक गुणा करने के वाला सवाल हुआ, ये जो है दशमलव संख्याओं का भाग वाला सवाल था, ये दशमलव संख्याओं का गुणा, ये दशमलव संख्याओं का घटाना है, ये दशमलव संख्याओं को जोड़ना है, और ये जो है हमारा मासा का और ये लासा वाला सवाल है। जबकि यह हमारी पहले दिन की क्लास थी जिसमें हमने इन 4 प्रकार के सवालों को सीखा था। अब जो है हमारी बेसिक क्लासें कंप्लीट होती हैं। अब इसके बाद हम नए चैप्टरों के साथ कल से हमारी जो है क्लासें शुरू हो रही हैं 1 सितंबर 2025 से, तो उसमें हम अपनी क्लासों के या अपनी कंपटीशन एग्जाम के डायरेक्ट सवाल सीखेंगे। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।